तो कंपनियां आपके सामने झुकेंगी। हमारे एक पोर्टर राइडर के साथ एक घटना घट गई है। कस्टमर का भी काम हो गया, राइडर को एक्स्ट्रा पैसे मिल गए और राइडर के हाथ में ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो एक फ़ोटो अपलोड करें इन कंपनियों के पास। ये दुखद घटना हुई है कि उनकी इस एक्सीडेंट में मृत्यु भी हो गई है। उनके पास जो पार्सल पाया गया है वो काफ़ी बड़ा पार्सल पाया गया। अपने परिवार के साथ लंबी ज़िंदगी जीनी है या फिर 100-150 की वजह से रोड पर कहीं पड़े रहना है। क्या आपके परिवार को वो 100-200 रुपये चाहिए या आप चाहिए? कितनों की आईडी बंद करेगी कंपनी? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप भी भाई पार्सल डिलीवरी या बाइक टैक्सी के अंदर काम करते हैं और अक्सर जो है बाइक को बहुत स्पीड में चलाते हैं या फिर विदाउट हेलमेट चलाते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना। क्योंकि आज ही एक खबर आई है, हमारे एक पोर्टर राइडर के साथ एक घटना घट गई है। हमारे पोर्टर राइडर बॉम्बे के थे। बॉम्बे में अभी क्या है कि हेलमेट के ऊपर इतना जोर नहीं है, तो बॉम्बे की अक्सर वीडियो हमने जो देखी है वहाँ पर बिना हेलमेट के राइडर राइड करते हैं। ये तो एक मेन समस्या है। खैर, जिस मुद्दे पर आज हम आपको लेके चलना चाहते हैं वो मेन मुद्दा है ओवरलोडिंग का। आप तो जानते हैं पार्सल डिलीवरी के अंदर अक्सर ये होता है कि आप जब पार्सल को लेने जाते हैं वहाँ पर पार्सल का साइज काफ़ी बड़ा आपको मिल जाता है। ओवरलोड ओवर साइज होता है। कंपनियों का कहना है कि आप कस्टमर से बात कर लीजिए इस मैटर के ऊपर, अगर आपको सूटेबल लगता है तब आप इस ओवरलोड साइज को लेके चले जाइए। कंपनियां यहाँ पर बच जाती हैं क्योंकि कंपनियों को भाई 20%, 15%, 10% जो है कमीशन मिलता है। इसलिए कंपनियां नहीं चाहती कि वो राइड कैंसिल हो या कस्टमर उस राइड को कैंसिल करके किसी अदर ऐप पर चला जाए। इसलिए हमेशा कंपनियां आपके ऊपर डाल देती हैं इस चीज़ को कि आप बात कर लीजिए, आप देख लीजिए। कस्टमर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है तो लेकर इस चीज़ को कंप्लीट करिए, इस ट्रिप को कंप्लीट करिए। और भाई इसी वजह से अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से राइडर ओवरलोड पार्सल लेके जाते हैं। हमारे राइडर हेल्प इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही कई बार हमने ऐसी फोटोएं देखी हैं जिसमें ओवरलोड साइज का पार्सल लेके राइडर जा रहा है और कोई समझदार भाई ने उसकी फ़ोटो खींची है और ग्रुप के अंदर अवेयरनेस के लिए उस फोटो को अपलोड कर दिया है। लेकिन इस तरह एक दूसरे को जानकारी देने से भाई कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जब तक कंपनियां सख्त रूल नहीं बनाएंगी कि कस्टमर ओवरलोड साइज पार्सल भेज ही नहीं सकता है बाइक के ऊपर। एक रूल बना हुआ है, जब स्विगी जोमेटो के बैग के बराबर का पार्सल होना चाहिए, वजन 20 किलो के अंदर होना चाहिए, तो कस्टमर के पास क्यों ना ये कंपनियां ही नोटिफिकेशन भेजें कि आपको इससे ज़्यादा का पार्सल भाई देना ही नहीं है। और राइडर के हाथ में ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो एक फ़ोटो अपलोड करें इन कंपनियों के पास कि ये देखिए ये पार्सल इतना बड़ा है। तो कंपनियां भी नहीं चाहती कि भाई ऐसा कुछ हो, इसलिए कंपनियों ने यहाँ पर ढील दे रखी है और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं राइडर उठाते हैं और कस्टमर से डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि पार्सल ओवरलोड है, ठीक है मैं 50 रुपये ले लूँगा, मैं 100 रुपये ले लूँगा, मैं 150 या 200 ले लूँगा और आपके इस पार्सल को पहुँचा दूँगा। कस्टमर का भी काम हो गया, राइडर को एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, कंपनी को उस ट्रिप के ऊपर 20%, 15%, 10% जो भी कंपनी है उनको कमीशन मिल गया। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब आती है? जब रोड पर कुछ दुखद हो जाता है। और ऐसे ही एक दुखद घटना बॉम्बे के हमारे एक पोर्टर राइडर के साथ घटी है भाई, जो काफ़ी बड़ा पार्सल अपनी स्कूटी के ऊपर लेके जा रहे थे और साइड में आप देख ही रहे भाई उनका हो गया एक्सीडेंट। और जिस भी भाई ने ये फोटो है राइडर हेल्प इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अवेयरनेस के लिए भेजी है, उन्होंने साथ में एक कमेंट्स भी किया है कि जिस भाई का ये एक्सीडेंट हुआ है और ये दुखद घटना हुई है कि उनकी इस एक्सीडेंट में मृत्यु भी हो गई है, उनके पास जो पार्सल पाया गया है वो काफ़ी बड़ा पार्सल पाया गया था। अब आप सोचिए कि 50, 100, 150, 200 रुपये एक्स्ट्रा के चक्कर में एक ज़िंदगी चली गई। क्या कंपनी इसके ऊपर कोई हर्जाना देगी? तो हम आपको बताना चाहते हैं कंपनी साफ मना कर देगी। कारण क्योंकि कंपनी बोलेगी कि हमारा रूल है 20 किलो, हमारा रूल है इतना बड़ा साइज, आप क्यों लेके गए? तो कहीं ना कहीं गलती राइडर की निकलेगी और उसे कोई भी हर्जाना नहीं मिलेगा। तो आप क्यों इस चक्कर में फंसते हैं भाई? डिपेंड आप पर ही करता है।
आप ही इस चक्कर को, इस ओवरलोड साइज के पार्सल को, इस तरीके के व्यवहार को बंद कर सकते हैं। अगर आप सभी राइडर एक हो जाएं और ओवरलोड पार्सल बिल्कुल भी ना लें, तब ये घटनाएं बंद हो जाएंगी, तब ओवरलोड पार्सल आपको मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि कुछ राइडर ऐसे हैं जो इस 50, 100, 200 रुपये के चक्कर में ओवरलोड साइज का पार्सल ले जाते हैं। कुछ ऐसे राइडर हैं जो साइज देखते ही मना कर देते हैं, उसके बाद कस्टमर उनका रीजन डाल के ट्रिप को कैंसिल कर देता है, दोबारा से बुक करता है, कोई दूसरा राइडर आता है, 100-50 रुपये एक्स्ट्रा लेता है और उस पार्सल को ले जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कंपनी का कहना ये होता है कि पहला वाला राइडर झूठ बोल रहा था, क्योंकि अगर पार्सल बड़ा होता, अगर पार्सल ओवरलोड होता तो दूसरा राइडर भी मना करता, लेकिन दूसरे राइडर ने तो सिर्फ 150 के चक्कर में उस ट्रिप को कंप्लीट कर दिया और पहले वाले राइडर को भाई कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया, क्योंकि वो ट्रिप ज़्यादा कैंसिल कर रहा था, वो पार्सल ले जाने के लिए मना कर रहा था। अब जो राइडर दूसरा लेके गया है, अगर उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाए तो क्या ये 100-200 रुपये उसके परिवार को हमेशा के लिए पाल सकते हैं, हमेशा के लिए उनका घर का खर्चा उठा सकते हैं? आप ही बताइए, आप भी तो इस लाइन के अंदर काम करते हैं, आप भी ले जाते होंगे ओवरलोड पार्सल। क्या वो 100-200 रुपये आपके पूरे परिवार का खर्चा उठा लेगा? क्या आपके परिवार को वो 100-200 रुपये चाहिए या आप चाहिए? डिसीजन आपको करना है, बदलाव आपको लाना है। तो आज से, अभी से, इस वीडियो के बाद से ओवरलोड पार्सल, ओवर साइज पार्सल के लिए बिल्कुल सख्त मना कर दीजिए, चाहे कंपनी आपकी आईडी बंद करे। अगर सारे राइडर भाई एक कसम उठा लें कि हम ओवरलोड, ओवर साइज पार्सल लेकर नहीं जाएंगे, तो कंपनियां आपके सामने झुकेंगी और आपको कभी बॉम्बे वाले राइडर भाई की तरह दिन देखना नहीं पड़ेगा, ना ही आपके परिवार को कोई परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और जाते जाते ये बोलते हैं कि भाई किसी भी कीमत पर ओवरलोड पार्सल का जो ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट मत करो, कैंसिल करवाओ, सब कैंसिल करवाओ। पहला राइडर आए वो कैंसिल कराए, दूसरा कराए आए वो कैंसिल कराए, तीसरा आए वो कैंसिल कराए। कितनों की आईडी बंद करेगी कंपनी? कितनों की करेगी बंद? कंपनी को भी समझ में आ जाएगा, कस्टमर को भी समझ में आ जाएगा कि मेरा पार्सल भाई अब ये 10, 20, 50, 100 एक्स्ट्रा देकर नहीं जाएगा, मुझे दूसरी गाड़ी ही मंगानी पड़ेगी। डिसीजन आपको लेना है कि आपको इस लाइन के अंदर अपने परिवार के साथ लंबी ज़िंदगी जीनी है या फिर 100-150 की वजह से रोड पर कहीं पड़े रहना है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर सीखा होगा और आप भी कसम उठाते हैं कि अब से आप ओवरलोड साइज पार्सल कैरी नहीं करेंगे, तो वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। हमें इंतज़ार है आपके कमेंट्स का। मिलेंगे आपको फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर किसी नई वीडियो के अंदर। और जाते जाते आप सभी को बोलेंगे सुरक्षित रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।